नमस्कार आप सभी का जितने भी लोग जुड़े हैं और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है बिंदास भारत पे। आज बिल्कुल बांग्लादेश के ऊपर ही है और जो हमारा जो टॉपिक भी है वो ऐसा ही कुछ है। तो एक बिल्कुल हम शुरुआत करते हैं शुरुआत से ही। 1971 में बांग्लादेश को इंडिया ने अपनी जान, पैसा और रिसोर्सेज़ लगाकर आज़ादी दिलाई। हम एक बार हिस्ट्री से शुरू करते हैं बांग्लादेश की और फिर धीरे-धीरे करके क्वेश्चंस पर भी आएँगे। तो इस लाइव सेशन में हम बात किस टॉपिक्स पर करने वाले हैं, तो हम करेंगे हसनत अब्दुल्ला के कंट्रोवर्शियल एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स पर। सेवन सिस्टर्स को आइसोलेट कर देंगे, कितना सच कितना झूठ। बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में एंटी इंडिया हेट का नया ट्रेंड, 1971 का सच जो आज भुलाएगा या आज भी भूलाता जा रहा है या भूलते जा रहे हैं लोग, एक्चुअली बोला जाए तो सॉरी। क्या सेपरेटिज्म को सपोर्ट करना खुद बांग्लादेश के लिए खतरनाक है? और हादी की बहन के एक्सट्रीमिस्ट बयानों का रियल मतलब, इंडिया की सॉवरेनिटी और नॉर्थ ईस्ट की ग्राउंड रियलिटी। तो आज का ये लाइव कुछ इन्हीं सवालों के इर्द-गिर्द घूमने वाला है। आपके विचार, हम अपने विचार सब कुछ रखने वाले हैं। मैं आपको बता दूँ कि लाइव ना ही ऐसा है कि ये एक प्रोपेगेंडा है और ये हिस्ट्री प्लस फैक्ट्स प्लस लॉजिक के साथ एक सीधी बातचीत है इसकी। मतलब इस लाइव के दौरान आपको बता दूँ कि ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है किसी तरह का। एक विचार विमर्श है जो आप भी रखेंगे और मैं भी रखूंगी इस लाइव के दौरान। ऐसे में आपसे इंटरेक्शन भी करेंगे, आपसे बातें भी करेंगे, आपसे सवाल भी पूछेंगे और साथ ही साथ आपके विचार भी लेंगे। हर एंगल को हम साथ-साथ हर एक मुद्दे को, हर एक टॉपिक को तोड़-तोड़ कर भी समझेंगे, क्योंकि खास तौर पर आज हम बांग्लादेश पर बात कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ज़ाहिर-सी बात है मैं पूरी तरीके से आप सभी को समझाऊँगी भी। एंड देन हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, लाइव हो और अपने विचार भी रखें। काफ़ी लोग भी जुड़ चुके हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का, आप सभी लोगों का इस लाइव में जुड़ने के लिए और इस लाइव में जुड़ने के साथ-साथ आपको काफ़ी कुछ मैं शेयर भी करूँगी और आपसे भी बहुत कुछ जानने का भी मौका मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं एक बार फिर से। और मैं आपको बता दूँ कि मैं सेगमेंट बाय सेगमेंट एक-एक करके आपको एक इंट्रो देने की कोशिश करती हूँ और एक इंट्रो समझाने की कोशिश करती हूँ और काफ़ी लोग भी जुड़ गए हैं और कुछ लोग पूछ रहे हैं इट्स ऑफिशियल पूछ रहा है साइकोलॉजिस्ट और राघव बांग्लादेश खुद हिस्ट्री हो जाएगा कुछ सालों में, राघव ऐसा कह रहे हैं और देवेंद्र का कहना है जस्ट स्क्रॉलिंग रैंडम शॉट्स इन योर लाइफ गेम, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड मे नेक्स्ट ईयर ब्रिंग यू मोर प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस एंड हेल्थ। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। एंड अब फिलहाल हम टॉपिक पर आते हैं और अपने इस मुद्दे को शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक है बांग्लादेश को आजादी इंडिया ने दिलाई और आज सेवन सिस्टर्स तोड़ने की धमकी। इट्स अ बहुत बड़ा, इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। आखिर क्यों? तो पहले जितने भी लोग जुड़ चुके हैं एक बार फिर से मैं अपना इंट्रो देना चाहूंगी। नमस्कार दोस्तों, आज के इस लाइव का जो मुद्दा है ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है और इस मुद्दे पर हम गहन विचार करने वाले हैं। ये इंडिया की, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्पीच का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये एक इंडिया की सॉवरेनिटी और नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। बांग्लादेश के कुछ नए नेता, खासकर हसनत अब्दुल्ला जैसे लोग आज खुलेआम खुलेआम ये कह रहे हैं कि इंडिया की सेवन सिस्टर्स को अलग कर देंगे, सेपरेटिस्ट को शेल्टर देंगे और आज बॉर्डर्स के पार भी इन्होंने ये कह दिया है कि आग फैलाएंगे। तो इस तरीके की बातें हो रही है, इस तरीके की चीजें हो रही है और खास तौर पर आज सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ गुस्सा है या एक प्लान्ड एंटी नैरेटिव है? क्या ये सिर्फ एक गुस्सा है या फिर एक प्लान्ड एंटी नैरेटिव है जो कि इस तरीके से सामने आ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, जिस बांग्लादेश को इंडिया ने जन्म दिया, आज वही बांग्लादेश इंडिया को तोड़ने की बात कैसे कर रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जैसे इंडिया ने बांग्लादेश को जन्म दिया है, उस वही बांग्लादेश आज इंडिया को तोड़ने की बात कर रहा है। आपके विचार क्या है? आप ज़रूर हमें कमेंट करें इस लाइव के दौरान, आपके विचार भी ज़रूर रखे जाएँगे।
आज हम इमोशन नहीं, खास तौर पर फैक्ट से बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि बांग्लादेश आजादी फैक्ट्स जो याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों थोड़ा पीछे चलते हैं 1971। और 1971 में बांग्लादेश को कोई इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था, बल्कि उस वक्त सिर्फ नाम था ईस्ट पाकिस्तान। एंड ऐसे में उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान के लोग उर्दू इम्पोजिशन से परेशान थे, पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे, आर्मी जो ऑपरेशंस थे वो हो रहे थे, मास किलिंग चल रही थी। तो लगातार अगर बांग्लादेश की बात करें तो उस वक्त 1971 में बांग्लादेश इन चीजों से परेशान था काफी ज्यादा। जब पाकिस्तान आर्मी ने बंगाली पॉपुलेशन को पर जेनोसाइड शुरू किया, तब दुनिया छुपती यानी कि चुप थी, सॉरी। जब उन्होंने शुरू किया तब जाकर दुनिया जो है उस वक्त चुप थी और कोई सॉल्यूशंस पर बात नहीं हो रहा था। सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश जो है वो पूरी तरीके से प्रॉब्लम से घिरे हुए थे। 1 करोड़ से ज्यादा बंगाली रेफ्यूजीज को शेल्टर दिया अपने एक और फिर जैसे ही उस वक्त की बात बताऊं तो उस वक्त इंडिया ने क्या किया, तो इंडिया ने क्या किया आपको बता दूं तो 1 करोड़ से भी ज्यादा बंगाली रेफ्यूजीज को शेल्टर दिया। दूसरा, अपने इकोनॉमी पर बोझ उठाया, इंटरनेशनल प्रेशर झेला, और आखिरी में इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी को डिफीट किया। आपको बता दूं कि 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया था उस वक्त, जो कि बहुत बड़ी बात है। ऐसे में पर हम आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर हुआ था अब तक का। अगर बात करें तो अब तक का ये सबसे बड़ा सरेंडर था, जहां पे 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर ने खुलेआम सरेंडर कर दिया था। वैसे आप सभी को बता दूं कि तब जाकर बांग्लादेश बना। तो मैं अगर आपको बता दूं कि फिलहाल जो मैं रिसर्च वर्क्स के थ्रू आपको मैं बता पा रही हूँ, उस रिसर्च के अकॉर्डिंग ये पूरी तरीके से हमारी रिसर्च है, और ये रिसर्च वर्क ही मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ, जिसमें से कुछ सवाल भी है अहम जो मैं आपसे भी पूछूंगी और अपने विचार भी रखूंगी। तो ऐसे में आपको बता दूं कि इतनी चीजें होने के बाद जाकर तब जाकर बांग्लादेश बना था। ऐसे में आज अगर बांग्लादेश का फ्लैग है तो उस पर इंडिया के खून और रिसोर्सेस का बहुत बड़ा कर्ज भी है। ये तो प्रोपोगेंडा है, ये हिस्ट्री बुक का फैक्ट है। अगर आपको बता दूं तो हिस्ट्री तो हर किसी ने पढ़ी होगी, और ये एक तरह से आपको बता दूं कि ये पूरी हिस्ट्री है बांग्लादेश की, कि इस तरीके से बांग्लादेश बना और बांग्लादेश इंट्रोड्यूस हुआ। अगर पार्ट 2 की बात करें, मतलब हम आगे बढ़ते हैं, तो बांग्लादेश आज का बांग्लादेश है नया गुस्सा पुरानी नफरत। अब आज आते हैं 2025 पर, हम आज की बात करते हैं। और आज की बात करें तो बांग्लादेश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है वो काफी एक्सट्रीम हो चुकी है, काफी ज्यादा हर तरफ अगर देखें तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर रहा है, तो स्टूडेंट्स काफी ज्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो चुके हैं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स बहुत है, रेडिकल स्लोगन नॉर्मलाइज हो रहा है। ऐसे में जो रेडिकल स्लोगन्स हैं वो काफी ज्यादा नॉर्मल हो चुके हैं वहां पर। और इसी माहौल में ऊपर आते हैं हसनत अब्दुल्ला जैसे नेता। और इसी केसेस के बीच में जहां ऑलरेडी इस तरीके का माहौल है, फिलहाल मैं करंट सिचुएशन की बात कर रही हूँ। इसके पहले तक मैंने आपको 1971 की बात बताई कि कैसे बांग्लादेश आया, एग्जिस्ट कैसे हुआ, एग्जिस्टेंस कैसे हुई बांग्लादेश की। और अब 2025 की बात करूं तो वहां का माहौल काफी ज्यादा इनस्टेबल है और काफी ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, स्टूडेंट सिर्फ पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। और सबसे ज्यादा हसनत अब्दुल्ला जैसे जो नेता है वो इस माहौल में ऊपर आते जा रहे हैं। और अब मैं बताऊं तो हसनत अब्दुल्ला कौन है, सबसे पहले आपको ये भी बता दूं तो ये है नेशनल सिटीजन पार्टी, दैट इज एनसीपी के लीडर। स्टूडेंट ड्रिवन पॉलिटिक्स, ओपनली एंटी इंडिया रेयोटिक। तो इस तरीके से इनका फॉर्मूला सिंपल है। इनका फॉर्मूला क्या है कि इंडिया को गाली दो, क्राउड मिलेगी। इनका फॉर्मूला ये है कि ये इंडिया को जितनी गाली देंगे उतना ही ज्यादा क्राउड इनको मिलेगा और क्राउड इनकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो
इनका जो फॉर्मूला है वो काफी ज्यादा रेटोरिक है। आगे बात करते हैं कि अब इसी असली मुद्दा हसनत अब्दुल्ला ने कहा है कि इंडिया अगर बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करेगा तो हम सेवन सिस्टर्स को आइसोलेट कर देंगे। तो इसी हसनत अब्दुल्ला ने स्टेटमेंट दिया है कि अगर इंडिया बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज कर देगा तो सेवन सिस्टर्स को ये आइसोलेट कर देंगे। पहले समझ लें कि सेवन सिस्टर्स है कौन 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 है ये सेवन सिस्टर्स, ये मैं आपको बताने वाली फिलहाल। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो ये जो है ये सेवन सिस्टर्स है। ये स्टेट इंडिया के इनसेपरेबल हिस्सा है, कॉन्स्टिट्यूशनली आपको बता दूं प्रोटेक्टेड है और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं। ठीक है, ये सेवन सिस्टर्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड भी हैं और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के थ्रू गवर्नमेंटेड है। अब सवाल ये है कि बांग्लादेश इन्हें अलग कैसे करेगा, क्योंकि बांग्लादेश ने खास तौर पे हसनत अब्दुल्ला ने एक जाहिर कर दिया है, कमेंट दे दिया है और बता दिया कि वो सेवन सिस्टर्स को आइसोलेट कर देंगे। तो अब कैसे करेंगे? तो रियलिटी चेक पर आते हैं। कोई लीगल पावर नहीं, सबसे पहले तो कोई लीगल पावर नहीं। बांग्लादेश का इंडिया के इंटरनल स्टेट्स पर बांग्लादेश का जो है वो कोई जीरो लीगल अथॉरिटी है। बांग्लादेश का कोई अथॉरिटी नहीं है, जीरो लीगल अथॉरिटी है। सेकंड बता दूं तो मिलिट्री कैपेसिटी, इंडिया वर्ल्ड की टॉप 5 मिलिट्री पावर्स जो है बांग्लादेश के कंपैरिजन में डिफेंसिव पोस्चर में है। थर्ड, इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ की बात करूं तो किसी भी सॉवरीन नेशन की टेरिटरी को तोड़ने की धमकी, किसी भी नेशन की टेरिटरी को तोड़ने की धमकी दी जा रही है, जो कि बहुत बड़ी बात है। फोर्थ इज नॉर्थ ईस्ट की ग्राउंड रियलिटी। आज नॉर्थ ईस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बूम देख रहे हैं, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, यूथ मेन स्ट्रीम इंडिया से कनेक्ट हो रहा है एंड ये 1990s वाला नॉर्थ ईस्ट अब नहीं रहा। अब की बात करो तो ये बिल्कुल भी 1990s वाला नॉर्थ ईस्ट तो है ही नहीं ऑफ कोर्स। तो सच क्या है? ये सिर्फ क्राउड को भड़काने का स्लोगन है। क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं ये जो हसनत अब्दुल्ला जो करने की कोशिश कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ क्राउड को भड़काने की कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं उसके स्टेटमेंट में ये है कि वो गाली देगा इंडिया को तो जो बाकी लोग हैं और जो क्राउड है उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। आगे की बात अगर मैं बताऊं तो आपको हसनत ने और क्या कहा कि इंडिया जिन लोगों को शेल्टर दे रहा है हम भी सेपरेटिस्ट को शेल्टर देंगे। तो ये हसनत अब्दुल्ला के स्टेटमेंट है कि इंडिया जिनको शेल्टर दे रहा है वो सेपरेटिस्ट को शेल्टर देंगे। ये स्टेटमेंट सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, बांग्लादेश के लिए भी काफी ज्यादा डेंजरस है। अब ऐसे में ये जो स्टेटमेंट जो हसनत अब्दुल्ला ने दिया है ये सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं स्केरी स्टेटमेंट है या फिर खौफ वाली बात है, बल्कि ये बांग्लादेश के लिए भी उतनी ही ज्यादा डेंजरस है। और इसके पीछे की रीजन क्या है आइए जानते हैं। क्योंकि सेपरेटिज्म आग होती है, सेकंड आग कंट्रोल में नहीं रहती। आप सभी जानते हैं जब हम किसी चीज को अलग करने की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है सेपरेटिज्म, अलोन, लोनलीनेस, ये काफी ज्यादा डेंजरस है। अब ऐसे में इसमें बात हो रही है तो ये सेपरेटिज्म की बात कर रहा है, तो सेपरेटिज्म तो बिल्कुल भी सही नहीं है। और जब कहीं भी आग लगती है तो आग की लपटें और लहर तो दूर तक जाती है। तो बस इसीलिए ये बांग्लादेश के लिए भी सही बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में आगे की बात बताऊं तो आज अगर आप सभी दूसरे देश को यानी कि सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करोगे तो कल वही आग तुम्हारे घर के अंदर भी घुसेगी। ऐसे में अगर मैं रीजन बताऊं तो जाहिर सी बात है आप किसी को कहीं आग लगाओगे तो आज वहां आग लग रही है, कहीं ना कहीं वो आग की लपटें आपके घर तक भी तो जाएगी और इस वजह से कहीं ना कहीं बांग्लादेश के लिए भी खतरे की घंटी है, बांग्लादेश के लिए भी बहुत ही बड़ा एक सिग्नल है, रेड अलर्ट है। हिस्ट्री का अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो हिस्ट्री एग्जाम्पल है अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया। ये हिस्ट्री है जो कि ऑलरेडी घटित हो चुकी है। अब सबने शुरू किया प्रॉक्सी वॉर से और खत्म हुआ सिविल वॉर पर। हर किसी ने कुछ इस तरीके से ही शुरू किया था प्रॉक्सी वॉर और कहीं ना कहीं इन जो ये वॉर है वो कहाँ खत्म हुई? सिविल वॉर पर।
सिविल वॉर का खात्मा हुआ। तो ये बांग्लादेश के लिए भी बहुत ही बड़ा रेड सिग्नल है और अगर बांग्लादेश कुछ ऐसे एक्शंस लेता है, तो बोलते हैं हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो कुछ इस तरीके के रिएक्शंस भी उसे सहना पड़ेगा, उसे इस बात के को सहने के लिए पहले से अलर्ट होने की ज़रूरत है। अगर आगे की बात करें तो शरीफ उस्मान हदी की बहन के भी कुछ बयान हैं और उन्होंने क्या कुछ बयान दिया है, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ इस मुद्दे पे। हर घर में जिहाद सीखो, बच्चों को भी तैयार करो, इंडियन इंडियन कूटोन को मिटा देंगे। सॉरी, ये एक वर्ड है, एक्चुअली स्लैंग है, इंडियन कुत्तों को मिटा देंगे। सॉरी टू से यू, बट इनके जो स्टेटमेंट्स हैं ये एग्जैक्ट वो स्टेटमेंट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। और इनके स्टेटमेंट्स हैं कि हर घर में जिहाद सीखो, बच्चों को भी तैयार करो, बच्चों को बचपन से ही तैयार करो। और थर्ड जो है वो ये है कि इंडियन कुत्तों को मिटा देंगे। ये किसके स्टेटमेंट्स हैं? तो शरीफ उस्मान हैदी की बहन के स्टेटमेंट्स हैं, जो कि इस तरीके के मतलब बोल सकते हैं कि कुछ भी अनअपोलोजेटिकली बातें कर रही हैं। दोस्तों, ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है, फ्री स्पीच नहीं। एक्चुअली ये ओपन कॉल फॉर वायलेंस है और जब लीडर्स चुप रहते हैं तो इसका मतलब होता है साइलेंट अप्रूवल। और जब इस पर कोई रिएक्शन ना आए और इस तरह की बातें की जाए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि साइलेंट अप्रूवल है, कहीं ना कहीं इस चीजों को अप्रूवल मिल रही है, इस वजह से हर कोई साइलेंट है। और आगे की अगर मैं बात करूं तो सवाल इंडिया का नहीं बल्कि बांग्लादेश का है। क्या बांग्लादेश एक रिस्पॉन्सिबल नेशन बनना चाहता है या एक रैडिकल मॉब स्टेट बनना चाहता है? क्या एक बांग्लादेश जो बांग्लादेश है वो एक रिस्पॉन्सिबल नेशन बनना चाहता है या एक मॉब स्टेट बनना चाहता है? ये तो उस पर डिपेंड करता है, बिकॉज जिस तरीके से फिलहाल वो हरकतें कर रहा है, जिस तरीके के स्टेटमेंट वो दे रहा है, उससे आपको क्या लगता है? ट्रेड से जुड़ा है इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन। अगर मैं बात करूं तो इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन किस तरीके से जुड़ा है, तो इंडिया और बांग्लादेश जुड़े हैं, ट्रेड से जुड़े हैं, वाटर शेयरिंग से भी जुड़ा हुआ है, एंड थर्ड बॉर्डर स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। तो इंडिया और बांग्लादेश इस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं। इंडिया दुश्मन नहीं है, इंडिया पार्टनर रहा है। इंडिया कभी भी बांग्लादेश का दुश्मन तो रहा ही नहीं है। इंडिया ने हमेशा से बांग्लादेश को एग्जिस्टिंग बनाया है, उस वो एग्जिस्ट कर रहा है, ये हमेशा से याद दिलाया है सभी को। लेकिन ऐसे में जब इस तरीके के स्टेटमेंट्स बांग्लादेश से खुद आए तो फिर ये काफी ज्यादा शॉकिंग है और काफी ज्यादा बोला जाए तो एक्चुअली क्या बोल सकते हैं, उसको दुश्मनी बढ़ाने का एक नया नजरिया और जरिया बन रहा है। अगर बात की जाए तो लेकिन पार्टनरशिप में गाली और धमकी नहीं चाहती। जाहिर सी बात है, इंडिया अगर एक पार्टनर है और अगर इंडिया आपको वाटर, ट्रेड एंड बॉर्डर्स हर एक एंगल से सपोर्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं इंडिया दुश्मनी तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। इंडिया को इमोशन नहीं स्ट्रैटेजी दिखानी चाहिए, डिप्लोमेसी स्ट्रांग रखनी चाहिए एंड बॉर्डर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस टाइट रखनी चाहिए, क्योंकि अब जो चीजें हो चुकी है उसके बाद इंडिया को ज्यादा से ज्यादा अलर्ट और सतर्क होने की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। इस वजह से अब इंडिया को जरूरत है इमोशंस नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी से काम करने की। डेफिनेटली डिप्लोमेसी और ज्यादा स्ट्रांग रखने की जरूरत है। और थर्ड की बात करूं तो बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी है वहां पे इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा टाइट रखने की जरूरत है। और सबसे जरूरी, नैरेटिव का जवाब नैरेटिव से ही देना होगा, क्योंकि झूठ को चुप झूठ को कभी भी चुप्पी से नहीं तोड़ा जा सकता है, झूठ को फैक्ट से एक्सपोज किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, हम अगर किसी भी झूठी बातें हैं तो आप कभी भी झूठी बातों को वैसे एक्सपोज नहीं कर सकते। झूठी बातों को हमेशा से फैक्चुअल वे में एक्सपोज करना चाहिए। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन पे आते हैं और आपको बता दूं कि दोस्तों, बांग्लादेश की आजादी में इंडिया का काफी खून बहा है। जाहिर सी बात है, अगर आज बांग्लादेश एग्जिस्ट कर रहा है तो इंडिया का काफी खून बहा है, जिस वजह से वो आज एग्जिस्ट कर रहा है। सेवन सिस्टर्स को अलग कर देने वाली बात की जा रही है और आज अगर
बाइजन्स ये कहा जा रहा है, मतलब मैं बोल दूँ तो ये कह रहे हैं, तो इस पे भी आगे काफ़ी कुछ होना बाकी है। तो अगर आज जब ये कह रहे हैं कि 7 सिस्टर्स को हम अलग कर देंगे, तो आखिरकार इंडियंस यानी कि हमें शांत रहने की ज़रूरत ही नहीं है और हम शांत कैसे रह सकते हैं? इंडिया ने बांग्लादेश बनाया था, इंडिया को तोड़ना इतना आसान नहीं है। अगर बांग्लादेशी ये समझ रहे हैं, खास तौर पर वो जो कि धमकियाँ दे रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि इंडिया को बहुत ही आसानी से तोड़ दिया जाएगा, तो इंडिया को इतने आसानी से तोड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि इंडिया ही वो कंट्री है जिन्होंने बांग्लादेश बनाया था। तो कहीं न कहीं उन्हें एक बार फिर हिस्ट्री पर जाकर रिमाइंड बैक या रिवाइंड करना चाहिए कि किस तरीके से इंडिया ने बांग्लादेश को बनाया था। तो वो इंडिया को मिटाने की जो बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का था, है और रहेगा। हमेशा से नॉर्थ ईस्ट जो है वो इंडिया का हमेशा से पहले भी था और है और हमेशा से रहेगा। यही बस एक कथन है और हम सभी जानते हैं, हम हमेशा से ये मानते हैं। अगर आपके विचारों की बात करें तो ज़ाहिर-सी बात है इस टॉपिक पर आप सब भी बहुत ही कुछ शेयर करना चाहते होंगे और काफ़ी कुछ बोलना चाहते होंगे। अ, तो हम फिलहाल अभी लाइव क्वेश्चन और आंसर सेशन शुरू करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहती हूँ कि आप लोग कनेक्ट होकर अपने आंसर्स दें, अपने विचार रखें और मैं भी अपने विचार रखूँगी। सबसे पहला जो सवाल है कुछ इस तरीके से शुरू करते हैं कि क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश को 1971 में आज़ादी किस देश की मदद से मिली थी? पहला सवाल है क्योंकि मैंने अभी आपको एक पूरी हिस्ट्री समझाई है। गाइस आप सभी बने रहें बिंदास भारत के साथ और बिंदास भी रहें, बिंदास भारत के साथ जुड़े रहें ऐसे ही। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे बिंदास।